दोस्तों जैसा कि सीटेट जुलाई 2023 एग्ज़ाम को लेकर के आपकी सभी क्लासेस चल रही हैं और दोस्तों ये मैथ पेडागोजी कितना चल चुका है। जिन लोगों ने इससे पहले की जो सारी सीरीज़ है नहीं देखा है आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है दिसंबर 2022 के जो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। 2021 का जो है आप लोग देख सकते हैं, 2022 का देख सकते हैं जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ना, तो आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन नया है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है। दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन आता है तो उसका ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा। सीटेट में जो है क्वेश्चन पूरा का पूरा दे देता है, यानी उसका ऑप्शन भी चेंज नहीं करता है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन पे ध्यान रखिए। प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि 2021 में 23 शिफ्टों में पूछा गया था, 2022 में 24 शिफ्टों में आपका जो पेपर हुआ है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और 2021 का मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उन सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 2022 का जो है हम लोग सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग जो है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कक्षा 5 अ के 13 विद्यार्थियों तथा कक्षा 5 ब के 15 विद्यार्थी का लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार हैं। कक्षा 5 अ 14, 16, 15, 12, 11, 7, 9, 17, 13, 3, 10, 18। कक्षा 5 ब में दिया है ये सारे अंक जो है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ऑप्शन ए है, दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अधिकतम अंकों का मान 18 है। बी है, कक्षा 5 अ का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि 5 अ का औसत प्राप्तांक अधिक है। सी है, दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर है। डी है, दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 100 है। दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो है हर वीडियो आपको टाइम पर मिले। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर अभ्यर्थी तक पहुंच सके। और आप लोग जो है इसका आंसर करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कक्षा 5 अ के 13 विद्यार्थियों तथा कक्षा 5 ब के 15 विद्यार्थियों का लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें दिया है कि दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दोस्तों देखिए, कक्षा 5 अ का प्रदर्शन जो है बेहतर है क्योंकि 5 अ का औसत प्राप्तांक अधिक है। आप लोग देख पा रहे होंगे 5 अ का जो है इसका जो है प्रदर्शन बेहतर है और 5 अ का औसत प्राप्तांक भी अधिक है। तो ऑप्शन भी आप देख पा रहे होंगे, कक्षा 5 अ का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि 5 अ का औसत प्राप्तांक अधिक है। ऑप्शन भी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है। ऑप्शन ए है विभाजनात्मक अवस्था, बी है संक्रियात्मक अवस्था, सी है आरंभिक अवस्था, डी है परिमाणात्मक अवस्था। दोस्तों देखिए, जब बच्चा सभी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तो वो जो है संक्रियात्मक अवस्था होगा। ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र, यहाँ पे दिया है किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। ये दोस्तों ये आपका टाइपिंग में मिस्टेक है। किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए है अनुप्रयोग, बी है ज्ञान, सी है समझ या फिर बोध, डी है रचना या फिर सृजन। इसमें से पूछा आकृतियों के उपयोग की सहायता से चित्र बनाना, ये जो है दोस्तों रचना सृजन कहलाता है। ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे, ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक है। ऑप्शन ए है उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना, बी है वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना, सी है उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों, डी है संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। दोस्तों देखिए, यदि छात्र मौखिक रूप से बता रहा है परंतु समस्याएं हल करने में जो है असमर्थ है, तो इसकी सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक है कि उसको एक कार्यपत्र देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों। तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन देख पा रहे होंगे? ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे, उसको एक कार्यपत्रक देना
जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों। ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेखित करता है। ऑप्शन ए है प्रक्रियात्मक ध्येय, सी है सामाजिक ध्येय, बी है सुव्यवस्थिता ध्येय, डी है विषयात्मक ध्येय। जैसा कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पा रहे होंगे, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। दोस्तों देखिए, क्रम में रखना यानी जो है सुव्यवस्थित करना, क्रम में रखने के लिए तुलना करने की योग्यता होनी चाहिए। इसलिए प्रश्न में दिए गए अधिगम का उद्देश्य जो है सुव्यवस्थित ध्येय है। ऑप्शन इसमें आप लोग बी वाला देख पा रहे होंगे, बी। ये दोस्तों मिस्टेक दे दिया, ये आपका बी है, ये सी है, तो ये आपका हो जाएगा सुव्यवस्थिता ध्येय। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? ऑप्शन ए है मोतियों की माला, बी है गिन तारा, सी है बिंदु शीट और डी है द्विमुखी। दोस्तों ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? दोस्तों बिंदु शीट होगा। बिंदु शीट व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी वाला आप देख पा रहे होंगे, बिंदु शीट, ये करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है जो बच्चों को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन ए है विश्लेषण और संप्रेषण में, बी है वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, सी है वे समस्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, डी है मित्रों को सहयोग देने में। जैसा कि आप लोग जो है क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक। वाद विवाद दोस्तों आप जो है क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आंसर आपको खुद मिल जाएगा। शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है जो बच्चों को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों देखिए, वाद विवाद खुद यहाँ पे दिया गया है। वाद विवाद जैसे क्रियाकलापों से विश्लेषण व संप्रेषण शक्ति बढ़ती है। तो इससे आप जो है, जैसा कि मैंने बताया पहले ही, कि आप लोग जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। वाद विवाद से ही आप लोग जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं, सारी चीज़ों का अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। विश्लेषण और संप्रेषण में ये आपका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। ऑप्शन ए है लेखन अक्षमता, बी है गणितीय अक्षमता यानी डिस्कैल्कुलिया, सी है दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, डी है पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही है, चाहे मैथ ले लो आप लोग या फिर हिंदी ले लो, और आपका जो लैंग्वेज हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, संस्कृत हो या फिर उर्दू हो, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन, अगर आप इसको, मैं जो है डिटेल में दी हूँ, 4 से 5 मिनट का ही वीडियो होगा, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया से, अफेजिया से। तो अगर आप उतना देख लोगे दोस्तों, तो आपका जो है ये हर सब्जेक्ट में, चाहे सीडीपी हुआ या फिर आपका मैथ है, हिंदी की बात कर लें, तो इन सारे सब्जेक्ट में यहाँ से एक एक क्वेश्चन बनता है। तो 4-5 क्वेश्चन आपका सिर्फ इसमें से मिल जाएगा, डिस्ग्राफिया से, डिसलेक्सिया से, डिस्कैल्कुलिया से, अफेजिया से। ये आप क्लियर कर लीजिएगा। इसकी वीडियो मैं दे चुकी हूँ, फिर से दे दूँगी, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। तो इसमें पूछा क्या है दोस्तों, एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, इसमें पूछा गया है। दोस्तों देखिए, डिस्कैल्कुलिया एक ऐसी अधिगम आवश्यकता है जिसमें जो है बच्चे गणित को समझने और गणना करने में कठिनाई का उन्हें अनुभव करते हैं, वे सारे बच्चे। तो इसमें डिस्कैल्कुलिया आप कहाँ पे देख पा रहे होंगे, गणितीय अक्षमता। ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि वो बहुत मदद करते हैं। ऑप्शन ए मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, बी है परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, सी है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, डी है शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने में। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि ये बहुत मदद करते हैं। प्राथमिक स्तर पर दोस्तों देखिए, व्यवहारिक उपकरणों के उपयोग से जो है बच्चे मूल गणितीय संकल्पनाओं को अच्छी तरीके से समझते हैं
ऑप्शन इसमें से आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन सी, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। देखिए आप ये क्वेश्चन मैं कई बार आप सभी को करवा चुकी हूँ और डिटेल में भी बताई हूँ। खुला अंत बंद अंत वाले क्वेश्चन से आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही है इस टॉपिक से। इसको मैंने डिटेल में बताया है, जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वो आप लोग जो है ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी देख पा रहे होंगे कि 100 क्वेश्चन जो है हम लोग कर चुके हैं आज की डेट में। तो आप उन सारे क्वेश्चन को करते हुए चलिए। और दोस्तों सारे क्वेश्चन दिसंबर 2022 में जो पूछे गए हैं हम उसको धीरे धीरे पूरा सॉल्व कर लेंगे आराम से, कुछ घबराना नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। बी है कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। सी है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। डी है 15 × 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें से खुला अंत वाला प्रश्न पूछा है। तो दोस्तों देखिए कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो, तो ये तो बंद अंत वाला हो जाएगा, ये नहीं होगा। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए, ये भी नहीं होगा। 15 × 3 का मान ज्ञात कीजिए, तो 15 × 3 का मान करेंगे तो सबका वही आएगा, तो ये भी खुला अंत वाला प्रश्न नहीं है। आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, ये होगा दोस्तों। किस प्रकार करेंगे, 15 को 3 बार जोड़कर भी कर सकते हैं, 3 को 15 बार जोड़कर कर सकते हैं, या फिर 15 का 3 में टेबल जो है गिन करके कर सकते हैं। 3 की 15 में जो है गुणा विधि से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, कई तरह से कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा, खुला अंत वाला प्रश्न होगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, और आप सभी को कैसे लगे आप लोग जो है अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।